हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राची के ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस, आज थोड़ा सा इग्नोर करना मेरी आवाज़ को, बिकॉज तबीयत सही नहीं है। और जो ये क्लिप है ना, ये रात के 8 बजे का है। पिया जब ड्यूटी से वापस आए थे तब उनने लिया था। थोड़ा सा बोल रहे देखो घर की हालत क्या हो रखी है। मैंने बोला आज तुम देखोगे रियल हाउसवाइफ और एक न्यू मॉम का जो स्ट्रगल होता है वो क्या होता है। मेरी तबीयत सही नहीं थी। 6 बजे से लेके और 8 बज गए। वेदांश को मैं ऐसे ही पैरों पे लेके बैठी थी, उसको झुला रही थी जिससे वो थोड़ा सा सो जाए तो मैं घर को थोड़ा सेट कर पाऊँ। और तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था। आप लोगों ने मुझे बहुत सारे सजेशन दिए हैं कल के लिए, तो थैंक यू सो मच। मैं सब करके देखूँगी जिससे मैं जल्दी से जल्दी सही हो सकूँ। और यहाँ पे पिया मुझे ORS का पानी पिला रहे थे, तो चेस्टू को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं पापा ने माँ को क्या दे दिया है और मुझे नहीं दिया। तो वो जिद कर रही थी कि मुझे भी चाहिए, तो मैंने बोला उसको भी पिला दो। और इधर चेस्टा मैं इसको सुला रही थी। आप लोगों ने देखा मैं इसको पैर पे लेके बैठी थी, और जैसे ही मैंने इसको नीचे लिटाया वैसे ये तुरंत उठ गया था यहाँ पे। उसके बाद उतनी 5 मिनट में दवा खाने के बाद जब मुझे आराम मिल गया था तब मैंने पूरा घर सेट किया। इधर कपड़े वगैरह जो बिखरे पड़े थे सब फोल्ड करके रख दिए थे, और खाना बनाया। खाने में मैंने ये नमकीन चावल बनाए थे, वो भी मैंने खा नहीं पाए थे तबीयत ख़राब की वजह से। तो काफ़ी लोग गाइस मुझे बोलते हैं कि आपका छोटा बच्चा है और घर भी है, आप अकेले इतना सब कुछ संभालती हो, तो आप मेड क्यों नहीं रख लेती हो। माँ को बुखार है। तो गाइस मैं मेड क्यों नहीं रखती हूँ वो मैं आगे बताऊंगी। और ये सुबह का क्लिप है, जब मैं उठी थी तब भी मुझे फीवर था। चेस्टू उठी और बोली माँ आज आपको उठना नहीं है, खाना नहीं बनाना पापा के लिए। तो मैंने बोला चेस्टू बेटा मुझे फ़ीवर हो रखा है बहुत तेज़ से। तो बेचारी फटाफट से उठ के गई और पट्टी लेके आई जो मेरे माथे पर रख रही है। मेरी बेटी मेरा बहुत ख्याल रखती है, ये देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो थोड़ा सा जब मुझे रिलैक्स मिला तो मैंने पूरा घर सेट किया। और आज चेस्टू ने अपने आप नहा लिया था। फिर मैंने इनको मैंगो वगैरह कट करके दिया है। यहाँ पे 12 बज चुके थे, तब तक कुछ खाने पीने का कुछ भी बन नहीं पाया था, क्योंकि घर में सिर्फ खाली हम ही हैं सारी जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए। और वही अगर सही नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। और यहाँ पे मैं दवा ले रही हूँ। फिर दोबारा से जो ये जिम्मेदारी का बोझ है ना, वो गाइस मैंने बहुत पहले से ही उठा रखा है। जब मैं 4-5 साल की थी तभी मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए थे। तब से मैंने समझा कि रियल स्ट्रगल क्या होती है और ज़िम्मेदारी क्या होती है। ज़िंदगी में कितना कुछ सहना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है। मैंने बहुत कुछ झेला है छोटी सी उम्र से, और अभी से भी झेलती हुई आ रही हूँ। कभी कभी लगता है कि अपनी लाइफ की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन फिर रह जाती हूँ कुछ सोच समझ के। और यहाँ पे मैंने हलवा बनाया है चेस्टू के लिए। आज ज़्यादा कुछ बना नहीं पाया था, इनको हलवा खाना था तो इनके लिए मैंने हलवा बनाया। वेदांश को भी मैंने यहाँ पे नहला दिया है। इन्होंने पोटी वगैरह कर ली थी ना, तो गंदे हो गए थे, तो मैं सोचा चलो इनको नहला ही देती हूँ। मैं अपने बच्चों को एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि जब साफ़ सुथरे बच्चे रहते हैं ना तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत ज़्यादा। तो वेदांश थोड़ा सो गया है, उसको सुला के आई हूँ, लेकिन मेरा सर में दर्द बंद नहीं हो रहा। और आज मेरे घर पे खाना कुछ नहीं बना है, पिया आई नहीं है तो, और मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैंने कुछ नहीं बनाया। बस चेस्टू के लिए हलवा बनाया था, वही खा लिया था। और आपको तो पता है कि जब तबीयत ख़राब होती है तो कुछ बनाने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कोई दूसरा बना के दे दे, अपने लिए तो कैसे भी नहीं बनता। चेस्टू के लिए जैसे तैसे करके मैंने हलवा बनाया। उसने मेरे सर पे पट्टी वट्टी रखी और सर दबाया, तब थोड़ा रिलैक्स मिला है। अभी बाबू अंदर सो गया है और अभी मैं कपड़े डालने जा रही हूँ। मैंने मशीन में कपड़े धुल दिए हैं सारे, तो पहले कपड़े डाल के आती हूँ। फिर खाने में रात को चावल बनाए थे, तहरी बनाई थी, मतलब नमकीन चावल, वो अच्छे लगते हैं। पर मेरी तबीयत सही नहीं थी इसलिए मैंने खाया नहीं था, तो वो ही रखे हुए हैं, उनको मैं गर्म करके खा लूँगी। ये देखो गाइस पूरे रखी हुई है, इसमें पनीर वगैरह सब कुछ डाल के मैंने बनाया था। तो अभी मैं यही फ्राई कर लूँगी दोबारा से गर्म करके और यही खा लूँगी। इतना सारा खाना फेंक तो नहीं सकती, वेस्ट हो जाएगा पूरा। नीचे चेस्टू का रखा है पनीर वाला, तो पहले कपड़े डाल आऊँ फिर खाऊँगी, फिर गर्म करूँगी। आज मेरे घर की हालत ऐसी हो रखी है, मतलब कुछ भी करने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन धीरे धीरे फिर भी सब किया है। अंदर कपड़े निकाल दिए हैं मैंने मशीन में से, और अब डाल ले आती हूँ।
थोड़ा घर साफ़ रहता है ना, तो बीमारी हो तब भी अच्छा लगता है, और बीमार हो और घर गंदा हो तो और ज़्यादा ख़राब लगता है। तो इधर मैंने ये बड़े बड़े कपड़े निकाल के रख दिए और इधर ये छोटे छोटे बाल्टी भर गई है। इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं डेली डेली। इसमें बताती हूँ कि मैं मेड क्यों नहीं रखती हूँ। देखो मेरे पास छोटा सा बच्चा है और घर इतना बड़ा नहीं है। मेड क्या करेगी, झाड़ू पोछा कर देगी, बर्तन साफ़ कर देगी। तो झाड़ू पोछा करने के लिए घर इतना बड़ा है नहीं है, और कपड़े वगैरह जब ज़्यादा होते हैं तो हस्बैंड ने मशीन ले रखी है, मैं उसमें धुल देती हूँ, लेकिन मैं उसको बहुत कम यूज़ करती हूँ। जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी मैं उसको यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुद से ही काम करती हूँ, और बर्तन भी इतने नहीं होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो काम होता है ना वो बच्चे को संभालना होता है। तो वो मेड 1-2 घंटे के लिए आ सकती है, पूरे दिन के लिए नहीं आ सकती। और यहाँ पे मेड जल्दी से मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो उनकी जो प्राइस होती है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, इतने ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं हैं जो हम उनको मतलब इतना पैसा दे सकें। तो मैं सोचती हूँ कि मैं खुद से ही कर लूँगी। हाँ, थोड़ी सी परिस्थितियाँ गंभीर होती हैं, मेहनत होती है ज़्यादा सी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जितनी ज़्यादा मेहनत होगी तो शायद कामयाबी है वो आगे चल के अच्छी होगी। तो इसी वजह से मैं मेड रखती नहीं हूँ। जितना कोशिश होता है मैं खुद से ही करती हूँ। और सच बताऊँ, जब चेस्ट हुई थी ना तब मैंने मेड रखी थी, तो मेड बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करती हैं। जिस तरीके से हम काम करते हैं ना वैसे मेड काम बिल्कुल नहीं करती हैं। जितना हम किराए के घर में रह कर के किराए के घर को अपना मानते हैं ना, उतना वो काम को अपना नहीं मानती हैं। अगर काम को हम अपना मान के करते हैं ना तभी अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पे चाय बनने रख रही हूँ और चेस्टू बीच में आके चॉकलेट मांग रही हैं। तो मैं इनको समझा रही हूँ कि नहीं बेटा, अभी चॉकलेट खाइए, अभी नहीं देना। तो ये अपने टॉयस लेके अंदर चली गई हैं। और गाइस मैं सच बता रही हूँ, मैंने मतलब जब मेरे पापा नहीं रहे थे ना, 4 साल की थी मैं तभी वो ख़त्म हो गए थे। उसके बाद मैंने सब कुछ बहुत कुछ झेला है। जब बोलते हैं ना कि सर से जब बड़े लोगों का साया हट जाता है ना तो फिर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है। तो वही सब हाल मेरा है। बस खुशी है इस बात की कि हस्बैंड अच्छे हैं और भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है। बच्चे भी हैं, दोनों भाई बहन, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। और यहाँ पे हमारा काम ऑलमोस्ट सब हो गया है। तबीयत ख़राब होने में भी किस तरीके से हैंडल करती हूँ। गाइस अभी 3 बज चुके हैं और वॉशरूम में थोड़े कपड़े वगैरह पड़े थे। आ जाओ दोस्तों, आप भी खा लो। रूखा सूखा खाना आज का ऐसा ही है हमारा। और यहाँ पे दिन में खाना पीना खाने के बाद मैं बच्चों के साथ खेल रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ। बस यही मेरी ज़िंदगी है। इनके साथ ही मुझे बहुत अच्छा लगता है और काम करने में मुझे बहुत सुकून मिलता है। इसलिए मैं बिल्कुल भी बैठ के नहीं रह सकती। और मैं इससे अभी थोड़ा सा दूर हूँ बिकॉज़ मुझे तबीयत सही नहीं है, बुखार हो रखा है। मुझे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा मन करता है कि मैं 24 घंटे इनको खिलाती रहूं। मैं सोचती हूँ कि मैं जितना टाइम इनको दे लूँ उतना कम है। धीरे धीरे ये बड़े हो जाएंगे और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं इनको बहुत टाइम देती हूँ। अब जुकाम मेरा जल्दी सही हो जाएगा। अब छींक आने लग गई ना, जुकाम हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन साथ में फ़ीवर हो रहा है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अभी मेरा कपड़े वपड़े भी सब डाल के आ गई बस। और गाइस एक दीदी मुझे बोल रही थी, रेनू सिस्टर मेरी, कि आप ये नारियल की जो बोतल आपने ले रखी है इसकी जगह आप ओरिजिनल वाला नारियल पानी पियो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बात सही है आपकी डियर, लेकिन नारियल पानी मैं वही वाला पीती हूँ। लेकिन अभी हस्बैंड कल परसों कैंटीन गए थे तो उनको दिख गया था ये नया, और जब भी उन्हें कुछ ऐसा नया दिखता है ना तो वो लेके ज़रूर आते हैं। उनका मानना है कि कोई भी नई चीज़ हो तो उसको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। इस वजह से कुछ भी अगर नया आता है तो वो लेके आ जाते हैं। और वैसे ज़्यादातर मुझे चीज़ें ये पसंद नहीं है, पैकेट वाली चीज़ें मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, कोई सी भी हो गई। और मेरी नीलम सिस्टर ने मुझे बोला है, उन्होंने मुझे 2 होम रेमेडी बताई हैं जिससे मेरा सर्दी और ज़ुकाम जल्दी सही हो जाए। तो थैंक यू सो मच डियर। और तुम्हारे साथ तो मेरा पता नहीं अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि कभी कभी लगता है ना कि हाँ ये एकदम से अपना है, और तुम मेरे हर सुख दुख में हमेशा मेरे साथ रही हो नीलम। तो थैंक यू सो मच। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। आपका मैंने कमेंट देख लिया था लेकिन उस पर रिप्लाई नहीं कर पाया बिकॉज़ वेदांश ने उसी टाइम पॉटी वगैरह कर ली थी, तो फिर मैं फ़ोन छोड़ के चली गई थी उसको साफ़ करने के लिए, और फिर वॉशरूम वगैरह साफ़ किया, कपड़े वपड़े धुले, अभी फ्री होके बैठी हूँ। तो मैंने चाय बनाया है और राइस फ्राई किए हैं, वो खाऊंगी। और दवा खा ली थी, बुखार उतर गया, पसीना आ रहा है बहुत तेज़, और उसी में काम करती जा रही हूँ।
तो बस आज का ब्लॉग मेरा ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सब लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मैं बस यही कोशिश करती हूँ अपने ब्लॉग में कि जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है और जो भी नई न्यू मॉम्स हैं उनको मेरे ब्लॉग देख के हिम्मत मिले कि अकेले हम बहुत कुछ कर सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जो हिम्मत हार जाते हैं कि मतलब बच्चे भी हैं, घर भी हैं, इतना सब कुछ संभालना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन अगर हम चाहें तो वो चीज़ कर सकते हैं। तो बस इसीलिए मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ। थोड़ा बहुत अगर आपको कोई भी बेनिफिट मिले या मोटिवेशनल मिले तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। हर हर महादेव। बाय बाय।